धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली में एक और नारा जोर शोर से कहा जा रहा है, घर नहीं जाएंगे, एक विकेट और गिराएंगे। अब ये एक विकेट किसका होगा, इसी बारे में चर्चा खूब है। कहा तो जा रहा है कि सत्ता पक्ष में तमाम नेता अपना अपना रिपोर्ट कार्ड चेक कर रहे हैं, अगली बारी किसकी है इसके लिए हल्ला मचा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को जैसे तैसे निकाला गया, उनका विकेट कैसे गिराया गया, ये बस एक झांकी थी। जनता अब सत्ता के एक और बड़े नेता, कथाकथित सबसे बढ़िया वाला जो परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनका विकेट गाड़ने पर लगी है। जी हां, बात हो रही है देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। अब जनता नितिन गडकरी के पीछे पड़ गई है। जंतर मंतर पर तमाम यूथ ये कह रहे थे, ये तो भैया ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो क्या सच में बार बार एक एक मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान के बाद सच में नितिन गडकरी के गले पर तलवार लटक रही है? बात हवा हवाई नहीं है दोस्तों। सरकार को घेरते हुए आम लोग सड़क पर उतरने की तैयारी बना रहे हैं और इसी बीच जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। खबर आपको विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस हवाले से बता रहे हैं। ये भी बताएंगे कि इस घबराहट में नितिन गडकरी जी कैसे कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए हम तो सड़क परिवहन मंत्री हैं। E20 का मामला जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, हमें क्यों घसीटा जा रहा है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप सड़क मंत्री हैं, लेकिन एथनॉल पर बोल तो आप भी खूब रहे थे ना। तो नितिन गडकरी जी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, राहत की मांग कर रहे हैं। और ऐसा उन्होंने क्या मांग किया है और नितिन गडकरी को ऐसा डर क्यों लग रहा है, और ये बात बार बार क्यों कही जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगली कुर्सी इन्हीं की छिनने वाली है? अब इसी पर चर्चा है दोस्तों। गाड़ी आपकी, पेट्रोल का पैसा आपका, मैकेनिक का खर्चा भी आपका, लेकिन आपकी गाड़ी में क्या जाएगा, कौन सी तेल आप डलवाएंगे, ये फैसला आप नहीं करते। ये फैसला होता है दिल्ली में बैठे हुक्मरानों का। और जब ये फैसला तय होता है कि आपकी इंजन में 100% पेट्रोल नहीं बल्कि E20 वाला पेट्रोल जाएगा, जिससे माइलेज जो है वो गिरता है, 10 से 15% माइलेज गिरा है। ये बात तो सभी कह रहे हैं, आपका मंत्रालय भी मान रहा है कि E20 पेट्रोल से माइलेज गिरता है। अगर आप यही सवाल पूछ दें कि दे तो हम 100 का रहे हैं, फिर हमको 20 वाला काहे मिल रहा है, तो आपको देशद्रोही घोषित किया जाता है, विकास विरोधी घोषित कर दिया जाता है। और हर सवाल के जवाब में जब आप कोई लेबल चिपकाने लगते हैं तो जनता खींच जाती है, और खींच कर वो क्या करती है, सड़क पर उतर जाती है। अब E20 यानी एथनॉल ब्लेंडिंग का ये जो खेल है, अब इसी की वजह से कहा जा रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। इस आंदोलन का नारा तो आप जानते ही हैं, मैंने शुरू में बताया था, घर नहीं जाएंगे, एक विकेट और गिराएंगे। और ये नारा हवा हवाई नहीं है, तख्तियां लेकर लोग लिख लिख कर ये बता रहे हैं। नीट धांधली मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को गिराने के बाद जनता का हौसला भी बढ़ गया है और शायद गुस्सा भी बढ़ गया है। सीधे 2 बड़े मंत्रियों की तरफ लोगों का गुस्सा मुड़ता नजर आया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ये 2 लोग हैं जिन पर जनता जो है वो नाराज हो रही है। कहा जा रहा है कि 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच 3 बड़े संगठन सड़क पर उतरने वाले हैं। ये केवल किसान नहीं है, ये वो मिडिल क्लास वर्ग भी है जो बीजेपी का कोर वोटर था। हर महीने अपनी गाड़ियों में 1000 रुपए से अधिक का पेट्रोल, कई हजार का पेट्रोल भरवाने के बाद अब यही सरकार के खिलाफ उतर रहा है। कोर वोटर भी सरकार के खिलाफ हो रहा है। दोस्तों, जैसे ही जंतर मंतर पर आंदोलन की बात सामने आई, ये खबर देखिए, खबर में साफ लिखा जा रहा है कि
पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जा रही है, सुरक्षा के इंतजामात बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि सरकार घबराई हुई है। एक बार जंतर मंतर ने कैसे विकेट गिराया है, कहीं दूसरा विकेट ना गिर जाए, इसलिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे थे। अभी अभी तो आपने छुट्टी दी थी, ये लोग अपने घर लौटे थे, फिर से फोन कर करके बुलाया जा रहा है, सुरक्षा बल को फिर से तैनात किया जा रहा है। अब आपको मैं बताऊं, सोशल मीडिया पर लोग लगातार ये पूछ रहे हैं, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है, गडकरी जी एथनॉल ब्लेंडिंग से किसको फायदा हो रहा है, ये खेल किसके लिए खेला जा रहा है, इसका फायदा हमें तो मिल नहीं रहा। ये बात जब बार बार पूछी जा रही है, इसी सवाल का जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। क्या आपके परिवार या करीबी की कंपनी को कोई फायदा मिल रहा है इससे? बार बार नितिन गडकरी और उनके परिवार को इसमें घसीटा जा रहा है, आपकी फैमिली को मुनाफा हो रहा है। बस यही बात से नाराज होकर नितिन गडकरी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका लगा दी। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ लगातार वीडियो चल रहे हैं, ये डीप फेक वीडियो हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। नितिन गडकरी जी सच बताइए, आपका इथेनॉल बेचने से कोई लेना देना नहीं है? हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अगर कोई वीडियो फर्जी है तो उसे हटाया जाना चाहिए, बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, लेकिन क्या सत्ता से सवाल पूछना डीफेक हो चुका है, एआई एडिटेड हो चुका है? अगर आम आदमी ये सवाल पूछता है कि E20 से फायदा मुझे तो नहीं हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? अब आप खुद ही सोचिए, एक तरफ आप कहते हैं, डंके की चोट पर आप कहते हैं कि काम 100% ईमानदारी से हो रहा है, जनता आपसे पूछ रही है कि अमीर कोई किसान नहीं हो रहा है, अमीर तो बड़े बड़े चीनी मिल वाले हो रहे हैं, कोई सियान एग्रो कंपनी वाला अमीर हो रहा है, अरबपति खरबपति तो ये लोग हो रहे हैं, किसानों को तो कोई खास फायदा हो ही नहीं रहा है। तो आप इस सवाल को डीफेक बताकर खारिज कर रहे हैं। यही बताइए कि इस पेट्रोल से फायदा किसको हो रहा है? उस आम आदमी को डायरेक्ट कोई फायदा हो रहा है? ले तो वो 100 रुपए बराबर पेट्रोल रहा है, मतलब 100% शुद्ध पेट्रोल का दाम देने के बाद उसे E20 वाला मिल रहा है, माइलेज घटा, डायरेक्ट पैसा उसका नुकसान हुआ। और तो और खबरें ये भी आ रही हैं कि ये तेल डलाने से उनके इंजन वगैरह में भी खराबियां आ रही हैं। तो आप सीधे सीधे 3 तरीके का नुकसान आम आदमी को पहुंचा रहे हैं और आप कहते हैं कि फायदा होगा। क्या ये सच नहीं है कि एथनॉल बनाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, वो सत्ता के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं, इन्हीं के रिश्तेदार या इन्हीं के चहेते हैं, और अगर अपने नहीं हैं तो फोटोज वीडियोज में बार बार क्यों दिख जाते हैं? क्या ये सच नहीं है कि जब आप पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाते हैं, ये कहते हुए कि पेट्रोल इससे सस्ता होगा, लेकिन जनता को 100 रुपए का ही पेट्रोल बेचा जाता है, तो इससे जनता के जेब पर डकैती होती है, उसको तो डायरेक्ट कोई फायदा नहीं मिला ना। गडकरी जी आप ही तो बार बार ये कहते थे ना कि पेट्रोल सस्ता होगा, फिर क्यों सस्ता नहीं हुआ? ये सवाल आपसे ना पूछे तो किससे पूछे? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बॉम्बे हाई कोर्ट गए क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार वालों की छवि खराब करने वाले कई फर्जी वीडियोस थे। मानहानि का मुकदमा दर्ज करने और एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो फैलाए जाने की बात उन्होंने कही, जिसमें दावा किया गया कि सरकार की E20 पॉलिसी से वित्तीय लाभ नितिन गडकरी जी को नहीं हो रहा है। नितिन गडकरी जी को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये बात नितिन गडकरी जी ने हाई कोर्ट में कही। अब पता नहीं ये फेक खबरें कौन चलाता है कि इनके बेटे की कंपनी है कोई सियान एग्रो करके। काहे भैया आप लोग काहे झूठ चला रहे हैं? नितिन गडकरी साहब कोर्ट में कह रहे हैं कि हम सड़क परिवहन मंत्री हैं, हमारा एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं। इन दिनों देश में एथेनॉल और इसकी पॉलिसी को लेकर सबसे बड़े वाले ब्रांड एम्बेसडर तो आप ही बने थे ना, इसकी पैरवी तो आप ही आकर कर रहे थे। एथेनॉल कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, ये बात देश को किसने बताया था? आपने ही तो बताया था। हर मंच पर भाषण देते हुए आप ये बता रहे थे कि इस देश को पेट्रोल की जरूरत नहीं है, देश का किसान ईंधन बनाएगा। सुनने में कितना सुंदर लग रहा था गडकरी जी, लेकिन जब यही दाव उल्टा पड़ने लगा तो आप कोर्ट पहुंच गए। नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि किसान खेत में गन्ना उगाएगा
और उसी गन्ने से आपकी कार का ईंधन बनेगा और वो ईंधन आपकी गाड़ी को 120 की स्पीड से दौड़ाएगा, जिससे देश का पैसा देश में ही रह जाएगा। लेकिन ये जो गुलाबी सपने आपने बेचे, इसकी कड़वी हकीकत अब सामने आने लगी है। मैकेनिक साफ साफ बता रहे हैं कि E20 एथेनॉल वाला पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के इंजन में जब जाता है तो एथेनॉल में मौजूद जो नमी होती है, जो पानी होता है, वो इंजन के रबर पाइप, कार्बोरेटर और तमाम तरीके के जो इंजन में चीजें लगी होती हैं, उसको धीरे धीरे गलाने लगता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात तमाम तरीके की वीडियोस में भी सामने आया। एथेनॉल कैसे पानी से मिलकर अलग हो जा रहा है, ये सब सामने आ चुका है। गाड़ियां झटके देने लगती हैं, माइलेज घट जाता है। जिस गाड़ी से आप 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चल सकते थे, वही 1 लीटर पेट्रोल अब 12 से 13 किलोमीटर ही चल पाता है। ये बात तो सामने आने लगी है। पेट्रोल का दाम वही, माइलेज कम, गैरेज का खर्चा अलग से। यानी आम आदमी पर आप ट्रिपल अटैक करेंगे और आदमी चुपचाप राम राम जपता रहेगा, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। और जब सवाल पूछा जाएगा तो आप डीप फेक बता देंगे। आप मुकदमे से सोशल मीडिया के कुछ वीडियो जरूर डिलीट करा सकते हैं गडकरी जी। मुझे पता है कि आप एक बहुत बड़े मंत्रालय में हैं, तो आप डीप फेक कह के बहुत सारी यूट्यूब वीडियो हटवा सकते हैं, लेकिन सच छुपता नहीं है। उन लाखों मैकेनिक के हाथों को कैसे रोकेंगे जो बताएंगे कि देखिए रबर पाइप कट गया है, देखिए इंजन सीज हो रहा है। रोजाना खराब हो रहे इंजन को खोल रहे मैकेनिक बता रहे हैं कि जब से E20 वाला पेट्रोल डलने लगा है, तब से इंजन ज्यादा सीज होने लगा है। करोड़ों लोगों का मुंह कुछ वीडियो डिलीट करने से बंद नहीं हो जाता। उनकी जेब हर महीने हजारों रुपए जो मिलावटी पेट्रोल के नाम पर लूटे जा रहे हैं, उसकी डकैती से कुछ वीडियो डिलीट करने से चुप नहीं कराया जा सकता। अच्छा, अब ये जानिए कि अदालत में गडकरी जी ने क्या कहा। नीति से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस का संचालन है, ये सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। ये केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आता है। ये बात तो सबको पता है कि आप सड़क मंत्री हैं, लेकिन एथेनॉल पर आप ही बोलते हैं, तो शायद लोगों को भ्रम हो गया होगा कि एथेनॉल आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन भैया आज इस वीडियो में समझ लीजिए कि नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री हैं, एथेनॉल से उनका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं। निजी लाभ पर उन्होंने ये बताया, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उनका इस पॉलिसी से कोई डायरेक्ट मुनाफा नहीं जुड़ा हुआ है, इस मुनाफे से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है और गलत तरीके से उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उनके परिवार का नाम उछाला जा रहा है। और अगर इस पर रोक नहीं लगी तो वो मानहानि कर सकते हैं। इस मानहानि में उन्होंने मेटा, एक्स, गूगल वगैरह को नोटिस देते हुए कई अज्ञात लोगों के खिलाफ 11 करोड़ रुपए का हर्जाना दे दिया है। दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर करने की मांग की और कोर्ट ने उन्हें ये इजाजत भी दे दी कि जाइए जो आपके खिलाफ फेक वीडियो बना रहा है उस पर कार्रवाई करिए। तो कोर्ट ने क्या कहा वो सुन लीजिए। कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अभय आहूजा ने नितिन गडकरी को मेटा, एक्स, गूगल और अज्ञात सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने की औपचारिक अनुमति जो है वो दे दी है। तो नितिन गडकरी के खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर मुकदमा ठोक दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई जो है वो भी तय कर दी गई है। अदालत ने आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और अंतिम राहत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की आगे की तारीख अगस्त 5 तारीख कर दी है। तब तक के लिए मामला स्थगित रखा जाएगा। तो 5 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। तब तक के लिए नितिन गडकरी उन लोगों को चुन सकते हैं जो लोग डायरेक्ट लाभ की बात कर रहे हैं या उनकी छवि
धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई रील्स, मीम और पोस्ट हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि E20 प्रोग्राम से उनके बेटे नितिन गडकरी को सीधा आर्थिक फायदा पहुंच रहा है। नितिन गडकरी की सियान एग्रो इंडस्ट्री नाम की कोई कंपनी है, इस कंपनी को वो चलाते हैं और क्योंकि ये कंपनी जो है वो एथेनॉल ही बनाती है और एथेनॉल को बहुत तेजी से प्रमोट करने का काम गडकरी जी ने अपने कंधे पर लिया था, तो बच्चे का व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, अपने बेटे का व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये काम किया, इस तरीके का दावा किया गया। गडकरी ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए इसे झूठ बताया, दस्तावेजी झूठ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पद के दुरुपयोग का झूठा आरोप लगाकर उनके परिवार की छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। तो जिन लोगों ने ऐसा वीडियो बनाया है वो उन्हें संभलना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। अभी ये जानिए कि किन किन पर मुकदमा नितिन गडकरी जी ने ठोक दिया है। तो गडकरी जी का ये दीवानी मुकदमा कई पक्षों के खिलाफ है, जिसमें शामिल मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम है, एक्स के तमाम ट्विटर हैंडल, गूगल और यूट्यूब को ये नोटिस अब तक भेजा जा चुका है और बाकी लोगों को शायद ढूंढा जा रहा होगा। दुनिया बहुत बड़ी है ना, और भारत की आबादी भी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो सबको ढूंढा जा रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है यानी कि दूरसंचार विभाग, उसको भी नोटिस भेज दिए। अपने ही विभाग को नितिन गडकरी ने नोटिस भेज दिया है, कहा है कि झूठ मत फैलाइए। अज्ञात इंटरनेट जो यूजर हैं उनको भी जो है वो भेजा जा रहा है नोटिस। कानूनी भाषा में इसे जॉन डो कहा जाता है, यानी कि फर्जी कंटेंट जो लोग फैला रहे होते हैं उन्हें चुनना, उन पर मुकदमा दायर करना, इस तरीके की चीजें। तो अब इतनी सारी बात मैंने आपको बता दी, लेकिन आप यही सोच रहे होंगे कि पेट्रोल महंगा है, एथेनॉल सस्ता है, फिर भी पेट्रोल का दाम क्यों नहीं कम हो रहा है। तो सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि मौजूदा बाजार समिति में एथेनॉल कोई बहुत सस्ता ईंधन नहीं है। सरकार किसानों को एथेनॉल का सही दाम देना चाहती है, यानी कि जो गन्ना, मक्का जिससे एथेनॉल बनता है वो सही दाम मिल सके, इसलिए सरकार को महंगा एथेनॉल खरीदना पड़ रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए मक्के से बनने वाले एथेनॉल को सरकार लगभग 71.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदती है। इसके बाद इसमें जीएसटी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज का खर्चा अलग से जुड़ता है, तो आप इसे 73-74 रुपए मांग सकते हैं। जबकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल के हिसाब से आसपास ही है। तो E20 पेट्रोल बनाने की लागत आम पेट्रोल जितनी ही है या उससे थोड़ा ज्यादा बैठती है। एथेनॉल जब सस्ता पड़ेगा तब कच्चा तेल जब 120 या 130 रुपए प्रति बैरल हो जाएगा, तब एथेनॉल वाला तेल हमें सस्ता पड़ेगा। अभी तो महंगा ही पड़ रहा है। भले ही E20 पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इससे फायदा देश को ही मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, इंजन सीज हो रहा है, मैकेनिक का खर्चा और बढ़ रहा है, लेकिन फायदा देश को हो रहा है। तो देश प्रेम के नाम पर आप अपना इंजन तो सीज करा ही सकते हैं, एक आध गाड़ी फुकवा ही सकते हैं। देश का विकास इसी पे तो है। अगर आप देश के विकास के लिए अपनी गाड़ी का इंजन नहीं सीज करा सकते तो कैसे देश प्रेमी हैं आप। इतना ही नहीं, पेट्रोल टैंक का 20% हिस्सा भारत में ही तैयार हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े या दुनिया में कहीं युद्ध जैसी स्थिति होगी तो भारत में ईंधन की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। इन सब की तैयारी हो रही है। एथेनॉल की वजह से भारत दूसरे देश पर अब कम निर्भर होगा। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, किसानों के पास जाएगा। इन सारी वजहों से आपका एक इंजन फूक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल का विकल्प हो या ना हो, लेकिन आपका देश विकास कर रहा है, इसलिए आप गहरी सांसें ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल या E10 या E20 का अलग अलग विकल्प क्यों नहीं है। सरकार ये कह रही है कि इस तरीके की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप का विशाल नेटवर्क है। हर जगह 3-3 अलग तरीके के पेट्रोल रखने में
काफी खर्चा बढ़ जाएगा और रखना बहुत मुश्किल होगा, गुणवत्ता बनाए रखने में मुश्किल पैदा होगी और बहुत ज्यादा निवेश भी लगेगा। तो ये करना पॉसिबल नहीं है। ना तो आपको E10 वाला मिल पाएगा और ना आपको शुद्ध पेट्रोल मिल पाएगा। मिलेगा तो E20 ही, चाहे आप खुशी खुशी डलवाइए, चाहे माथा पीट कर डलवाइए, चाहे आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो, महंगा पेट्रोल हो, पर देश के विकास के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा बिना किसी ऑप्शन के। सरकार ने स्वीकार किया है कि E20 ईंधन से कुछ गाड़ियों का माइलेज कम होता है, 3 से 4%, 5% की गिरावट आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि गाड़ी कहाँ चलाई जा रही है। शहर में क्योंकि बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है तो हो सकता है कि माइलेज ज्यादा गिर सकता है। ड्राइवर की आदत पर डिपेंड करता है, टायर के प्रेशर पर डिपेंड करता है, गाड़ी की सर्विस पर डिपेंड करता है और हर चीज पर डिपेंड करता है। इस तरीके की बात सरकार समझाने की कोशिश कर रही है। ब्राजील, जापान जैसे विकसित देशों में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो सफलता से लागू हुआ है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। इस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं। तो ले देकर दलीलें बहुत हैं। अब आप अपने अनुसार अपने हिसाब की दलील को एक्सेप्ट करिए और मुस्कुराते हुए ये मान लीजिए कि मिलेगा तो E20 वाला ही। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाना नहीं होता है। ये बात हम सरकारों को कैसे समझाएं। लोकतंत्र का मतलब तो होता है हर दिन हर नीति पर सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा जाए। लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे तो ये लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे। नितिन गडकरी साहब बॉम्बे हाई कोर्ट में डीप फेक के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम उनसे सहानुभूति रखते हैं। अगर कोई गलत वीडियो बना रहा है, अगर कोई फेक वीडियो बना रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार सीधे उन्हें ढूंढे और उन पर कार्रवाई करे। लेकिन सवाल पूछने वालों पर कब कार्रवाई होने लगी। सवाल पूछना तो लोकतांत्रिक अधिकार है। अभी आज ही तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना, लेकिन सरकारें ये समझ ही नहीं पाती हैं। अब हमारे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या सरकार देश के वाहन चालकों को ये विकल्प नहीं दे सकती कि E20 पेट्रोल चुने या 100% प्योर पेट्रोल चुने। जब हम दूध में मिलावट को अपराध मान सकते हैं तो पेट्रोल में जबरिया मिलावट को कैसे नीति मान ले, इसे गलत क्यों ना ठहराएं। आप कहते हैं कि डालडा, पेट्रोल, आटा, इन सब में अलग अलग तरीके की मिलावट है, तो ये उपभोक्ता के लिए एक उसका राइट है कि वो मिलावटी चीजों को इनकार कर सकता है। तो जब हम पैसा फुल पेट्रोल का दे रहे हैं तो हम मिलावटी एथेनॉल क्यों ले, ये हमारा उपभोक्ता का अधिकार कैसे नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार ऑटोमोबाइल कंपनी को यह निर्देश देगी कि E20 ईंधन से होने वाले इंजन के डैमेज को पूरी तरीके से भरपाई की जाएगी। कंपनी ये डिसाइड कर पाएगी कि E20 से जितना डैमेज हुआ है वो फ्री सर्विस के तहत जो है वो कवर किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आम आदमी को कितना दिक्कत होगा। तीसरा सवाल यह है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से जो अरबों रुपए की बचत का दावा सरकार कर रही है, उस बचत का एक हिस्सा भी आम आदमी के पेट्रोल की दरों में उनकी कटौती के रूप में होगा। यानी कि पेट्रोल के दाम सीधे सीधे गिरेंगे या नहीं। 100 रुपए के बराबर पेट्रोल लेने के बाद भी शुद्ध पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। चौथा सवाल यह है कि क्या एथेनॉल बनाने वाली जो शीर्ष 20 कंपनियों के नाम हैं, उनका कोई राजनीतिक चंदा या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है उसे सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि देश ये देख सके कि इस नीति का असली फायदा किसे मिल रहा है, असली जो लाभार्थी है वो कौन है। एथेनॉल के नाम पर कहीं कंपनी को आप धंधा देकर चंदा तो नहीं ले रहे हैं, इसकी चिंता आम आदमी को है और इस सवाल का जवाब हर नागरिक को जानने का हक है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो रिसर्च हमने करके जो डिटेल स्क्रिप्ट के साथ आपको जो जानकारी दी वो आपको कैसा लगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा हमारा एक ऐप भी है प्ले स्टोर पर, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।